हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बेलन के बारे में समझते हैं। तो बेलन जो होता है कुछ इस तरह का आकृति में होता है। तो इससे जो मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस बेलन का वॉल्यूम पूछा जा सकता है। तो वॉल्यूम के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो देख रहे हैं क्या है, ये इतना डिस्टेंस अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो कितना होता है पाई आर स्क्वायर। इसकी ये त्रिज्या हो गया आर और इसकी ऊंचाई को हम एच मान लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर हो गया ये वाले का क्षेत्रफल। अब हमें इसका फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, तो इसको हम एच से गुना कर देंगे। वैसे ही अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच, क्योंकि एक का पृष्ठीय का क्षेत्रफल कितना 2 पाई आर है और इस तरह से टोटल कितना एच गुना है। तो यहाँ से हमें वॉल्यूम निकल जाएगा और यहाँ से एरिया निकल जाएगा। और यहाँ पे अगर टोटल वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो, टोटल अगर पृष्ठ क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का एरिया हो गया। अब हमें अगर टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो है ना और ये वाली जो पोर्शन है, यानी कितना पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड हो जाएगा। तो 2 पाई आर इंटू एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है क्या एच प्लस आर। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 207 में है कि त्रिज्या आर वाले एक गोले, यह गोला दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या है आर, और त्रिज्या आर एवं ऊंचाई 2r वाले एक बेलन के आयतन का अनुपात फाइंड आउट करना है। गोला जो होता है कुछ इस तरह से होता है। तो इसका जो ये होता है 3D डायग्राम में, वृत्त जैसा नहीं है, ये रेडियस आर है। तो जब गोले का आयतन निकालना हो तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। और अगर बेलन का आयतन निकालना हो तो पहले तो बेलन का देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है और साथ साथ इसका ऊंचाई दिया हुआ है। तो त्रिज्या हो गया कितना आर और इसका जो ऊंचाई है वो है 2r। यहाँ से हम इसका वॉल्यूम अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई आर के जगह पे तो आर है लेकिन एच के जगह पे कितना है 2r है। तो ये कितना हो गया 2 पाई आर क्यू। अब हमें दोनों का वॉल्यूम का अनुपात फाइंड आउट करना है। इसके वॉल्यूम को अगर हम V1 मान लेते हैं, इसके वॉल्यूम को अगर V2 मान लेते हैं, तो हमें चाहिए V1 का रेशियो, V1 और V2 का रेशियो। तो ऊपर तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू और नीचे हो जाएगा 2 पाई आर क्यू। पाई आर क्यू तो कैंसिल हो गया। ये कितना हो जाएगा, तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 2, रेशियो आ गया 2/3। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 208। क्वेश्चन नंबर 208 में है कि उस ठोस सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब कितना होगा, जिसकी त्रिज्या जो है 154 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या की आधी है। एक जो सिलेंडर है यानी कि जो बेलन है, इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, लेकिन इसकी त्रिज्या जो है, इसकी त्रिज्या डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, बल्कि त्रिज्या जो बोल रहा है इसमें कि 154 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक वृत्त है। एक जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल है कितना 154 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो त्रिज्या होगा इसका आधा है। इसका त्रिज्या को अगर हम कैपिटल आर मान लेते हैं तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 154 और आर का वैल्यू यहाँ से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कैपिटल आर लिया है। अगर इसका हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आर का वैल्यू 7 आ रहा है। ये कितना आएगा 22/7 और ये कितना होगा आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 154। 22 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 7 हो गया। आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया 7 × 7, यानी यहाँ से आर कैपिटल आर का वैल्यू निकल गया कितना 7 मीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है इसकी त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या है जो कि इस त्रिज्या के आधी है, यानी कितना हो जाएगा 7/2 है।
और जो इसका ऊंचाई है इसकी त्रिज्या के बराबर है, और इसका जो ऊंचाई है वो इसकी त्रिज्या यानी कि 7 है। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ हो गया 2 पाई की जगह पे हम 2 पाई आर कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 22/7 और आर के जगह पे हम 7 लिख देंगे, और यहाँ बच जाएगा कितना, अगर कॉमन लेंगे तो आर प्लस एच बच जाएगा। आर का वैल्यू है 7/2, ये है 7/2, और एच का जो वैल्यू है वो है 7। यहाँ से 7 और 7 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, तो ये 22 बच रहा है, और ये है कितना 7/2, और सॉरी प्लस होगा यहाँ पे, तो 14 और 21, 21/2 आ गया। 2 से कैंसिल 11, 21 गुने 11, 21 गुने 11 कितना हो जाएगा 231 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 209। क्वेश्चन नंबर 209 में है कि 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात है 2 और 3, और उसकी ऊंचाई का अनुपात है 5 और 3, और एक बेलन का आयतन है 160। हमें दूसरे बेलन का आयतन फाइंड आउट करना है। तो जो R1/R2 का वैल्यू दिया हुआ है ये है 2/3, और इसकी ऊंचाई यानी H1/H2 का जो वैल्यू दिया हुआ है ये है 5:3। हमें चाहिए क्या, V1/V2 का रेशियो चाहिए। बेलन है तो बेलन के लिए कितना हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर H1 हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2 का स्क्वायर, H2 सॉरी, पाई और पाई तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया R1/R2, इसका हो गया स्क्वायर, और इंटू हो गया H1/H2। तो R1/R2 का वैल्यू है 2/3, और इसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो 4/9 होता है। H1/H2 हो गया 5/3, तो ये कितना आ गया 20/27 आ गया इसका रेशियो। अब जो इसमें दिया हुआ है एक का रेशियो दिया हुआ कितना 160, एक का रेशियो है 160, हमें सेकेंड वाले का निकालना है। तो ये देख रहे हैं कितना है 8 गुना है, तो ये भी कितना होगा 8 गुना होगा। 8 7 56, 8 दूनी 16 और 5 21, 216 घन इकाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 210। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोलों को पिघला करके एक तार बनाया जाता है। एक गोलक है और इसका रेडियस दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है कितना है 6 सेंटीमीटर। अब इससे एक पिघला करके तार बनाया जाता है जिसका कि अनुप्रस्थ खंड की त्रिज्या दिया हुआ है। एक तार बनाया गया तो इसका अनुप्रस्थ खंड की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। अब हमें इस तार की लंबाई फाइंड आउट करनी है, इसकी लंबाई फाइंड आउट करनी है, यानी यहाँ से हम इसकी h मान सकते हैं। हमें फाइंड आउट करना है तार की लंबाई। तो इसका जो वॉल्यूम होगा और इसका वॉल्यूम होगा दोनों सेम होगा, क्योंकि इसी तार को के इसी धातु के लोहों को पिघला करके ही तार बनाया गया है। तो गोले का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू, और आर के जगह पे यहाँ कितना है 6 है, तो ये हो जाएगा 6 का क्यू, और इधर जो होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया, कितना हो गया पाई आर स्क्वायर के जगह पे यहाँ कितना लिख सकते हैं 8 गुने 8, और एच के जगह पे कितना, एच तो हमें फाइंड आउट करनी है, एच यानी इसकी लंबाई। इधर हो गया कितना 4/3 पाई 6 गुने 6 गुने 6। यहाँ से पाई और पाई तो कैंसिल हो रहा है, एल की वैल्यू निकालनी है। 8 है, 4 से ये कैंसिल होगा 2, और फिर 3 से ये कैंसिल होगा 2, और 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। हमें एल की लंबाई कितना आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ भी 4 से कैंसिल होगा 3 और 3, ये आ गया 2, तो आ गया कितना 9/2, यानी 4.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 211। क्वेश्चन नंबर 211 में है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या और 90 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक धातु के पाइप के बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। यानी कि ये क्या हो जाएगा बेलन का आकार का हो जाएगा। इसकी त्रिज्या दिया हुआ है कितना
इसकी त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 21 सेंटीमीटर, और 90 सेंटीमीटर लंबी वाली एक धातु के पाइप के बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। इसका जो लेंथ है यानी कि इसका जो ऊंचाई है ये कितना होगा, 90 सेंटीमीटर। अब हमें इसका बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना यानी ये वाली क्षेत्रफल निकालना है। तो ये हो जाएगा कितना, 2 पाई आर एच हो जाएगा। पाई की जगह पे हम 22/7 रख देते हैं, ये हो जाएगा 21, और एच के जगह पे 90 हो गया। 7 से कैंसिल तो 3 आ गया। अब कितना हो रहा है, ये हो रहा है 22 और ये 9 × 27, 27 दूनी 54, तो 22 गुने 540 आ रहा है। ये आ जाएगा कितना, 108 और 108, 8811 11880। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 212। एक बेलन के ऊपर लगाए गए एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, जबकि दोनों की त्रिज्या क्या है, समान है। बेलन की जो ऊंचाई है त्रिज्या की दुगनी है। एक बेलन है जो कुछ इस तरह से है और इसके ऊपर एक बेलन हो गया। अब इसकी जो त्रिज्या होगा कितना, आर है। अब इसके ऊपर एक अर्धगोले लगाया गया है इस तरह से। अब हमें जो फाइंड आउट करना है कि दोनों त्रिज्या समान है, दोनों त्रिज्या, ये भी आर है, इसका भी त्रिज्या आर है, और इसका जो हाइट है इसकी त्रिज्या की दुगनी है। अब हमें फाइंड आउट करना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम अगर शंकु, ये बेलन की अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच, और ये वाली पोर्शन तो ढक गया है यानी कि सिर्फ हो जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया किसका, बेलन का। और फिर अगर ये अर्धगोले का देखें तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ अर्धवृत्त है तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो इसमें ऐड हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब अगर h के जगह पे हम रख देते हैं कितना, 2r, ये कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, ये 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखते हैं ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर और ये 3 पाई आर स्क्वायर, टोटल कितना हो जाएगा, 7 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 213। उस बेलन की त्रिज्या फाइंड आउट करना है जिसका आयतन दिया हुआ है 3850 और ऊंचाई दिया है 25। यानी कि इसका आयतन और ऊंचाई दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका वैल्यू दिया हुआ है 3850, पाई की जगह पे हम 22/7 रख देते हैं। आर तो हमें फाइंड आउट करना है और एच का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 25। यहाँ से 22 से ये कैंसिल हो सकते हैं, 11 से अगर इसको हम कैंसिल करते हैं तो कितना आएगा, 11 3 आ जाएगा, फिर 55 आ रहा है तो 5 आएगा, 350 आ जाएगा 11 से। और ये हो गया 2, ये 25 और ये 2, 50 और 50 से ये कैंसिल तो 7। आर स्क्वायर का जो वैल्यू आ गया वो हो गया 7 × 7, यानी कि यहाँ से आर का वैल्यू निकाल सकते हैं कितना, 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 214। एक बेलनाकार टैंक का क्षमता है 3080 घन मीटर और यदि इसके आधार की त्रिज्या दिया हुआ 7, तो टैंक की गहराई फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें इसकी ऊंचाई फाइंड आउट करनी है। ये एक टैंक है, बेलनाकार टैंक है और इसका क्षमता दिया हुआ है कितना, 3080 घन मीटर। इसकी त्रिज्या है कितना, 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर सॉरी। हमें फाइंड आउट करना है इसकी गहराई। हम जानते हैं कि इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 3080। पाई का वैल्यू हम रख देते हैं 22/7। आर का वैल्यू दिया हुआ है 7, तो 7 × 7 कर लेते हैं,
और h यानी इसकी हमें गहराई फाइंड आउट करनी है। यहाँ से 7 और 7 तो कैंसिल हो जाएगा। 11 से अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो 2 8 0 आ रहा है, और 11 से ये कितना 2 आ जाएगा। 7 और 2 14, 14 से इसको करते हैं तो कितना आ रहा है 20 आ रहा है। यानी h की जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया 20 मीटर हो गया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 215। क्वेश्चन नंबर 215 में है कि एक बेलन की ऊंचाई दिया हुआ h और उसके आधार की परिधि के बराबर, अच्छा ये एक बेलन दिया हुआ है, अब इसकी ऊंचाई है h और ये जो ऊंचाई है इसका अगर हम त्रिज्या को r मान लेते हैं तो इसकी परिधि यानी 2 पाई r के बराबर है। उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है h के पदों में फाइंड आउट करना है। वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई r इंटू एच। यहाँ से हम h अगर हम r का वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो h बाई 2 पाई हो जाएगा, और r का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 2 पाई, r के जगह पे हम h बाई 2 पाई रख सकते हैं, और ये हो जाएगा कितना h। तो 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो गया, h और h कितना हो जाएगा h स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 216। एक आयताकार शीट की लंबाई और इसकी चौड़ाई के दुगने के बराबर है। एक आयताकार शीट है और उसमें जो दिया हुआ है इसकी जो लंबाई है यानी कि L है, ये इसकी ऊंचाई इसका डबल है। अब है यदि शीट को लंबाई और चौड़ाई के सापेक्ष मोड़ने पर बेलनों के आयतन V1 और V2 होता है तो हमें इसका अनुपात फाइंड आउट कर। देखो अगर हम इसके लंबाई के सापेक्ष अगर मोड़ते हैं ना इसको, तो इसका जो क्या होगा कि ये वाली तो इसका जो हाइट है वो विड्थ के बराबर हो जाएगा, यानी ये वाली तो b ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो है 2 पाई r के जगह का वैल्यू कितना हो जाएगा L हो जाएगा, क्योंकि हम इसको इस तरह से मोड़ रहे हैं। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा 2 पाई r, यानी इसकी जो त्रिज्या है वो उसको अगर हम r1 मान लेते हैं तो 2 पाई r1 का वैल्यू हो जाएगा L, और यहाँ पे हाइट जो है वो हो जाएगा इसके विड्थ के बराबर। और तो फिर यहाँ से अगर हम वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहें तो वॉल्यूम के लिए हमें तो वही पाई r स्क्वायर ही लगाना पड़ेगा, पाई r स्क्वायर h। तो ये हो जाएगा पाई, और यहाँ पे हम r1 के जगह पे कितना पुट कर सकते हैं L बाई 2 पाई। तो L बाई 2 पाई पुट करेंगे यहाँ पे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू h के जगह पे b रखेंगे। सेम अगर देखो इसको अगर हम विड्थ के अकॉर्डिंग अगर हम मोड़ते हैं तो ये जो हो जाएगा इसका हाइट जो हो गया ये हो जाएगा इसके लंबाई के बराबर। इसका जो हाइट हो गया यानी अगर हम इसको h2 मानते हैं तो ये हो गया किसके, इसके लंबाई के बराबर। इसको हम h1 मान लेते हैं, ये हो गया r1। तो ये h2 जो होगा इसके लंबाई के बराबर होगा, और यहाँ से देखते हैं तो 2 पाई r2 मतलब सेकेंड वाला r2 ये वैल्यू हो जाएगा इसके विड्थ के बराबर। अब हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम के लिए हमें फिर से लगाना होगा पाई r2 स्क्वायर h2। पाई हो गया, r2 के जगह पे कितना हो जाएगा b बाई 2 पाई हो जाएगा, b बाई 2 पाई हो जाएगा, और इसका स्क्वायर, और h2 के जगह पे हो जाएगा कितना L हो जाएगा। ये हो गया सेकेंड वाले वॉल्यूम, ये हो गया फर्स्ट वाले वॉल्यूम। अब हमें चाहिए V1 बाई V2, तो हम देख रहे हैं पाई और पाई तो कैंसिल हो रहा है, बस ये क्या हो जाएगा L बाई 2 पाई, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू b हो जाएगा, और इधर हो जाएगा b बाई 2 पाई, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू L हो जाएगा। अब यहाँ से 2 पाई स्क्वायर में है तो ये कैंसिल होगा, बच जाएगा कितना L का स्क्वायर इंटू b, और नीचे में बच जाएगा b का स्क्वायर इंटू L।
यहाँ से देखिए तो L और L भी कैंसिल हो रहा है, B और B भी कैंसिल हो रहा है, ये होगा L/B। और क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि LB का वैल्यू है B के डबल है, तो यहाँ पे कितना रेशियो हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 217। एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका वक्र पृष्ठ जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। अगर हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2πrh और प्लस 2πr², और इसका वैल्यू हो गया 462। इसका वक्र पृष्ठ जो है यानी कि वक्र पृष्ठ हो गया 2πr × h, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। इसको 1/3 करते हैं तो 1 462/3, और ये हो जाएगा कितना, 1 5 और 4 154 आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका वॉल्यूम यानी πr² h। तो हमें हर हालत में r चाहिए इसका और h चाहिए। यहाँ से हम 2πrh का वैल्यू है कितना, 154, तो हम इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 2πr²। इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा कितना, 462 - 154, और ये हो गया कितना, 308 हो गया। यहाँ से हम इसका वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो गया कितना, 22/7, और यहाँ से r² हो गया इक्वल टू हो गया 308 हो गया। 11 से ये 2 आ जा रहा है, और 11 से इसको अगर करते हैं तो 28 आ जा रहा है। ये 2 और 2 कैंसिल, ये 7 आ जाएगा, यानी r² का वैल्यू हो गया 7 × 7। r का वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर लिए कि 7 सेंटीमीटर हो रहा है। अब हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो h की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गया कितना, 2 पाई की जगह पे अगर हम 22/7 रख देते हैं, r की जगह पे अगर 7 रख देते हैं, और इंटू h इक्वल टू कितना होगा, 154 आ रहा है। तो 7 और 7 तो कैंसिल हो रहा है, ये 22 है तो, और ये 2 है तो 11 से 2 आ जाएगा, और 11 से कितना, 14 आ रहा है, यानी h की वैल्यू कितना आ रहा है, 7/2। अब हमें चाहिए इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है इसका πr² × h। यहाँ से हम πr² का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 2πr², इसका वैल्यू है 308, तो πr², इसके जगह पे हम 154 रख सकते हैं डायरेक्टली, और h का वैल्यू हम 7/2 है, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 और 4 53, 539 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 218। क्वेश्चन नंबर 218 में है, उस बेलन का आयतन फाइंड आउट करो जिसकी त्रिज्या जो है 1386 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या का 1/3 है। देखो एक वृत्त है और इसका जो क्षेत्रफल है ये है 1386। यहाँ से अगर हम इसका r फाइंड आउट कर लेते हैं, πr² इक्वल टू हो गया 1386, ये हो जाएगा कितना, 22/7, r² इक्वल टू हो गया 1386। 2 से इसको अगर हम ब्रेक कर लें 11 से तो 1 आ जाएगा, और 2 है और 6 हो जाएगा, 126 हो गया। तो r², इसको और 2 से हम कैंसिल कर लेते हैं, कितना, 63 आ गया। r² का वैल्यू हो गया 63 × 7। यहाँ से r का वैल्यू निकल जाएगा 7 और 7 2 बार आ रहा है तो 7 बाहर, और यहाँ 9 आएगा तो 3 बाहर, यानी कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया। अब जो क्वेश्चन है कि उस बेलन का आयतन फाइंड आउट करो, यानी एक बेलन है और बेलन की त्रिज्या जो है, ये बेलन हो गया। अब इसकी जो त्रिज्या है वो इस वाले वृत्त की त्रिज्या का कितना है, 1/3। इसका 21 है तो इसका कितना हो जाएगा, 21/3 यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसका जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या यानी ये बेलन की त्रिज्या की दुगनी है, यानी ये हाइट जो है इसका कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। अब हमें इसका आयतन फाइंड आउट करना है, तो इसका जो आयतन होता है वो होता है πr² × h होता है।
ये हो गया 22/7, आर की जगह पे हम 7 रख देते हैं, और ये हो गया कितना 14, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये हो गया कितना 14 गुने 7 यानी 22, 28 और 7 98 हो गया। अब इसको गुना कर लेते हैं, 8 दूनी 16 हो गया, 9 दूनी 18 और 1 19 हो जाएगा, 196, 6 5 1 और ये 2, 2156 इसका आंसर हो जाएगा, 2156 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 219। क्वेश्चन नंबर 219 में है कि एक ठोस बेलनाकार धातु है जिसका व्यास है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। इसको पिघला करके इससे एक ठोस तार बनाया जाता है जिसकी लंबाई है 60 सेंटीमीटर। एक बेलनाकार धातु है और जिसका व्यास दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से रेडियस निकल गया कितना 7 सेंटीमीटर, और इसका जो ऊंचाई है वो हो जाएगा किसका कितना इसका 15 सेंटीमीटर। तो जब इसको हम पिघलाते हैं तो पिघलाने के बाद इसके बाद इसको ठोस तार बनाया जाता है, यानी कि कुछ इस तरह से। अब इसका लंबाई है 60 सेंटीमीटर, इसका हमें रेडियस व्यास फाइंड आउट करना है। हम इसका रेडियस पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों का जो वॉल्यूम होगा सेम होगा, क्योंकि इसी धातु को पिघला करके इस तार बनाया जा रहा है। इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी आर का वैल्यू कितना है 7 गुने 7 और एच का वैल्यू हो गया 15, और इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और एच का वैल्यू हो जाएगा कितना 60। यहाँ से पाई और पाई तो कैंसिल हो रहा है, 15 से ये 4 भी कैंसिल हो रहा है, 60 भी कैंसिल हो रहा है 4 बार में। यहाँ से आर स्क्वायर का जो वैल्यू निकल गया ये हो गया कितना 7 गुने 7 और नीचे में आ गया 4, तो आर का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं 7/2। तो ये निकल गया किसका इसका रेडियस, हमें चाहिए इसका व्यास, तो डायमीटर इसका डबल हो जाएगा यानी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा ये 60 मीटर है, सॉरी ये 60 मीटर है, तो मीटर है तो इसको हमें कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में, 100 से गुना कर देना पड़ेगा। अब जब 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा 20। तो ये जो आ गया आर का वैल्यू डायमीटर कितना हो जाएगा 7/10 हो जाएगा, 7/10 सेंटीमीटर आएगा, और 7/10 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं कितना 7 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 220। क्वेश्चन नंबर 220 में है कि एक अनियमित आकार वाले पत्थर का आयतन हमें फाइंड आउट करना है। उसके पीटर ने पानी से भरे हुए 5 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले डिब्बे में पत्थर को रख देता है। यदि डिब्बे में पानी का जो स्तर है 10 सेंटीमीटर से 17 सेंटीमीटर बढ़ जाता है तो पत्थर का आयतन हमें फाइंड आउट करना है। देखो एक डब्बा है, वो है क्या बेलनाकार का है, एक पत्थर है जिसका आयतन हमें फाइंड आउट करना है, और पानी से भरे हुए एक 5 सेंटीमीटर अर्ध व्यास, यानी अर्ध व्यास यानी रेडियस हो गया इसका कितना 5 सेंटीमीटर रख दिया जाता है। यदि डिब्बे में पानी का जो स्तर है पहले कितना था 10 सेंटीमीटर था, जब इस पत्थर को रखा गया तो 17 सेंटीमीटर हो गया, यानी कितना 7 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। तो हम यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं, अगर हम ये जो है बेलन इसका क्षेत्रफल निकाल लें और इसका क्षेत्रफल निकाल लें, दोनों का डिफरेंस हम फाइंड आउट कर लें, तो जो इसका आयतन फाइंड आउट कर लें, तो इसका जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से हम अगर फर्स्ट वाले का निकालते हैं तो पाई आर का तो वैल्यू सेम ही होगा, यानी 5 का स्क्वायर और 17 हो जाएगा, और सेकेंड वाले का पाई आर मतलब 5 का स्क्वायर इंटू कितना 10 हो जाएगा। या फिर हम डायरेक्टली इसको लिख सकते थे कितना पाई और 5 का स्क्वायर और 17 माइनस 10 7, तो इतना ही इसका आयतन हो जाएगा। अब इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, तो ये कितना होगा 22/7, ये हो गया 5 गुने 5
और ये 7, तो 7 और 7 कैंसिल हो गया। हमें क्या करना है, 22 को 5 से गुना कर देना है, तो कितना 110 आ जाएगा, और 5 से गुना करेंगे तो 550 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 221। क्वेश्चन नंबर 221 में है कि 42 सेंटीमीटर व्यास की ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और एक तार बनाया जाता है जिसका व्यास है 7 mm। एक गोला है और उसका डायमीटर दिया हुआ है 42, यानी इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इससे एक तार बनाया जाता है, इससे एक तार बनाया जाता है जिसका जो डायमीटर है 7 mm, यानी इसका रेडियस हो जाएगा 7/2 mm। और इसको लिख सकते हैं कितना, 60/20 सेंटीमीटर कर लिख सकते हैं। अब क्योंकि एक जो सेंटीमीटर में होता है 10 mm होता है, मिलीमीटर होता है। अब आगे फाइंड आउट करना है तार की लंबाई, इस यानी ये वाली लंबाई फाइंड आउट करना है। इसका अगर हम वॉल्यूम देखें तो कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू, यानी 21 × 21 × 21 करना होगा। और इसका वॉल्यूम का इक्वल आएगा, यानी कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का वैल्यू कितना, 7/20, 7/20 × 7/20। और इसका जो लेंथ हो जाएगा, तो पाई से पाई तो कैंसिल हो रहा है। अब 7 है और 7 है, तो ये 7 और ये 7 कैंसिल, तो कितना आ गया, 3 आ गया, और ये भी 3 आ गया। एक 3 से एक 3 भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से एल की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा कितना, 21। एल की वैल्यू हम देखें कितना आ गया, 4 × 3 × 21, और गुने 20 × 20 भी आएगा। इसको हम गुना कर लेते हैं तो कितना आएगा, अगर ये करते हैं 12 को हम 21 से अगर हम गुना कर लेते हैं तो 21 और 42, 12 है तो 42 और 21, 2 5 तो 52 आ जाएगा, 252 आ जाएगा। और 252 को हमें 4 से गुना करना है, तो 8 हो जाएगा, और 1008 आ गया, और इस पे 2 0 आ जाएगा। इतना क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में सेंटीमीटर में नहीं, मीटर में है, 1008 मीटर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 222। क्वेश्चन नंबर 222 में है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 7 सेंटीमीटर व्यास वाले सिलेंडर के दोनों सिरों से जुड़े गोलार्ध के व्यास समान हैं। इस ठोस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। एक जो सिलेंडर है कुछ इस तरह से है, और इसका ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो त्रिज्या है, व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगा कितना, 7/2। अब इसके ऊपर एक जो है गोलार्ध है और इसके नीचे भी एक गोलार्ध है। अब हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr × h हो जाएगा। और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, अर्धगोला है तो 2πr² हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी क्या है, नीचे भी एक अर्धगोला है तो यहाँ भी 2πr² होगा, तो 2πr² प्लस 2πr², 4πr² कर सकते हैं। यहाँ पे इसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं, 2 हो गया, ये आ जाएगा कितना, 22/7। आर का वैल्यू हो गया 7/2, और एच का वैल्यू 10 आ गया, और यहाँ 2πr² और 2πr², तो 4π का वैल्यू हो गया 22/7, और आर का वैल्यू 7/2 ही रहेगा। इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, 220 आ गया। 7 से 7 कैंसिल, और 2 और 2 4 कैंसिल, कितना आ गया, 1554 आ गया। ये 4 हो गया, ये 7 हो गया, ये 3 हो गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 223। एक खोखले बेलन की जो लंबाई है
83 सेंटीमीटर है तथा उसका बाह्य व्यास है 32 सेंटीमीटर और आंतरिक व्यास है 24 सेंटीमीटर। यदि बेलन के पदार्थ की भार जो है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो हमें खोखले बेलन का भार फाइंड आउट करना होगा। तो हमें पहले तो खोखले बेलन का आयतन निकालना होगा। बेलन कुछ इस तरह से है, ये जो आंतरिक वाला व्यास है इसका लंबाई है 24 सेंटीमीटर, यानी इसका जो आर हो जाएगा कितना 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एक जो है इसके बाहर में है और इसका जो है इसका व्यास दिया हुआ है कितना 32, मतलब इसका जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यदि बेलन के पदार्थ का भार है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो हमें खोखले बेलन का भार फाइंड आउट कर, पहले इसका हम आयतन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये छोटे वाले बड़े वाले आयतन को निकाल करके छोटे वाले आयतन को हम माइनस कर देते हैं, तो इसका खोखले बेलन का क्या हो जाएगा आयतन निकल जाएगा। तो इसका ये क्या है बेलन है, तो इसका बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ देखिए तो एच तो पाई और एच कॉमन है, लंबाई है 6 तो पाई और एच कॉमन है, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा पाई और एच। और यहाँ आर अब है तो आर का वैल्यू यहाँ 12 होगा, तो एक बार 12 का स्क्वायर होगा और एक बार कितना एक बार 16 का स्क्वायर हो जाएगा और एक बार 12 का स्क्वायर हो जाएगा। बड़े वाले का 16 का स्क्वायर हो जाएगा और छोटे वाले का 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 22/7, ये हो गया 84 और 16 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर हम दोनों तरीका से निकाल सकते हैं। 16 का कितना होता है 256 होता है और 12 का होता है 144, यानी 2 आ गया 1 आ गया और 1 आ गया 112 हो जाएगा। अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं तो 12 आ गया, तो इतना क्या हो जाएगा इतना मीटर इस सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। 112 को हमें गुना करना है किससे 22 से, 112 को हम 2 से गुना कर देते हैं 224 और 112, ये 4 आ गए ये 4 आ गए ये 3 आ गए 1 2 आ गया 1 आ गया। अब इसको 22 से गुना करना है तो 88 26 26 88 8 16 8 से 14 1 15 और 6 7 29 568 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इसका क्या हो गया वॉल्यूम हो गया। अब हम ऑप्शन में देखें तो अच्छा इसमें देखते हैं इसका जो वॉल्यूम हो गया कितना हो गया इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब हमें इसमें ग्राम में फाइंड आउट करना है, तो इसका जो पदार्थ का भार है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर है, यानी हमें 10 से गुना करना होगा। ये कितना होगा 9568 इतना, और 10 से हमें गुना करना होगा, ये क्या होगा इतना ग्राम हो जाएगा। हमें चाहिए किलोग्राम में, तो 1000 से हम डिवाइड कर देते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल और 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 295.68 किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 224। क्वेश्चन नंबर 224 में है कि एक खोखले गोले का बाह्य और आंतरिक व्यास जो है 12 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है। खोखला गोला यानी कि कुछ इस तरह से है, इस तरह से। इसका जो आंतरिक व्यास है वो है 8 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगा कितना 4 सेंटीमीटर और बाहर वाले का रेडियस हो जाएगा, ये व्यास है 12 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो अब इसको क्या है कि इसको पिघला करके एक बेलन का आकार दिया गया है और इस वाले जो बेलन का रेडियस है ये है कितना 16 सेंटीमीटर इसका व्यास दिया हुआ है, यानी रेडियस कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम होगा इसका वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू और यहाँ से आर का वैल्यू जो है कितना हो जाएगा आर, ये जो R1 और R2 है मतलब इसमें से इसमें माइनस होगा तो ये कितना होगा 4/3 पाई और इसके जगह पे कितना हो जाएगा 6 का क्यू और -4 का क्यू। और इसका जो वॉल्यूम होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई तो होगा, आर का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर
8 गुने 8 हो जाएगा। और यहाँ से h जो है इसकी लंबाई होगा, बेलन की जो ऊंचाई होगा, इसकी ऊंचाई होगा। तो यहाँ से पाई और पाई तो कैंसिल हो जाएगा। 8 है तो 8 और 8 आ रहा है, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। 4/3 और 6 का क्यों हो जाएगा 216, और 216 में से हम 64 माइनस कर लेते हैं तो आ जाएगा 6 में से 2 4 तो 2 आ गया, और 21 में से 6 तो 5 आ गया, 152। और 8 गुने 8 नीचे आ जाएगा, इतना का वैल्यू हो गया h। 4 से ये कैंसिल तो 2 आ गया। अब 3 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, नहीं 2 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 7 दूनी 14 और 6 आ जाएगा। 76 है तो फिर से 2 से लगेगा, इसे 4 से नहीं, हाँ 4 से लग जाएगा। 4 से 1 आ गया और 19 आ रहा है, और ये आ गया 2, यानी h का जो वैल्यू आ रहा है 19/6 आ रहा है। 6 × 18, 1 और 4 है तो 6 आ जाएगा, 3.16, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 225। एक बेलनाकार टैंक की धारिता है 20,790 मीटर क्यूब, यदि इसकी त्रिज्या है 10.5 मीटर, तो इसकी गहराई फाइंड आउट करनी है। बेलन की जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h, तो पाई की जगह पे हम 22/7 रख देते हैं, आर की जगह पे हम 10.5 रख देते हैं, 10.5 इंटू 10.5, और h का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। और इसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 20,790। इस दशमलव को और इस दशमलव को हटा देते हैं, नीचे कितना आ जाएगा 2 जीरो आ जाएगा। 7 से ये कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा 1 और 5 15। अब 11 से अगर इसको कैंसिल कर दें तो 2, और 11 से इसको कैंसिल करें तो 11, 97 आ रहा है तो 8 और 9 आ जाएगा, और 0 भी आ रहा है, कितना आ जाएगा। फिर से यहाँ देखें 5 से इसको कैंसिल करें तो 3 आएगा, और ऐसे 15 है और 2 है तो 30 आ रहा है। 30 से इसको कैंसिल करते हैं तो ये 0 कैंसिल, और 3 से कितना आ जाएगा 6 और 3 13 18। 21 से 5 और 21 से 3 आएगा। अब h की जो वैल्यू हो गया वो कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं तो 20 होगा, 20 गुने 3 आ जाएगा, यानी कितना आ गया 60 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 226। क्वेश्चन नंबर 226 में है कि एक गोले की जो त्रिज्या है एक बेलन के आधार की त्रिज्या की 3 गुनी है। गोले का जो त्रिज्या है वो बेलन के आधार का 3 गुना है। इसकी त्रिज्या को अगर हम r मान लेते हैं तो इसकी त्रिज्या कितना है 3r है। अब आगे है कि बेलन की जो ऊंचाई है इसके आधार की त्रिज्या से 9 गुनी है, यानी इसकी जो ऊंचाई हो गया ये 9 गुनी हो गया, 9r हो गया। यदि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है गोले के आयतन के संख्यात्मक मान के बराबर है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कितना 2πr h और प्लस 2πr², और ये जो है इसके वॉल्यूम के बराबर है। तो यहाँ से देखते हैं कितना हो जाएगा 2π, r के जगह पे तो r लिखेंगे, h के जगह पे हम 9r लिख देंगे, और ये हो जाएगा प्लस 2πr², और इक्वल टू हो जाएगा इसका वॉल्यूम यानी कितना 4/3 पाई, r के जगह पे आ जाएगा कितना 3r। यहाँ से देखिए तो कितना आ रहा है 9 दूनी 18, 18πr² प्लस 2πr² इक्वल टू आ गया 4/3 पाई 27r³। 3 से यह कैंसिल, तो इधर आ गया 20πr²
और इधर हो गया 36 पाई आर क्यूब। तो पाई और पाई तो कैंसिल, आर स्क्वायर से ये भी कैंसिल, तो आर आ जाएगा। और 4 से ये 5 और 4 से ये 9 आएगा। तो आर का जो वैल्यू आ जाएगा 5/9 आएगा। बेलन की ऊंचाई फाइंड आउट करना है। अच्छा हाँ, ये आर का वैल्यू हो गया 5/9। अब बेलन की जो ऊंचाई है वो है 9r, यानी कि 9 गुने कितना 5/9 करना होगा। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 227। 22 मीटर और 10 मीटर आकार के आयताकार एल्युमिनियम शीट को इस तरह से बेलनाकार रूप से मोड़ा जाता है कि इसकी जो छोटी भुजा है इसकी लंबाई बन जाती है। और इस तरह से निर्मित बेलन का आयतन कितना होगा। एक आयताकार शीट है और उसका जो लंबाई है वो है 22 मीटर, चौड़ाई है 10 मीटर। अब इसको हमें बेलनाकार का रूप दे दिया गया। तो बेलनाकार रूप देने पे इसकी जो छोटी भुजा है यानी कि ये 10 मीटर जो है इसकी लंबाई बन जाती है, तो ये तो 10 हो जाएगा। और इस तरह से निर्मित बेलन का आयतन, और इसका जो ये क्या परिधि जो होगा यानी कि 2 पाई आर का जो वैल्यू हो जाएगा, ये इसका लंबाई हो जाएगा यानी 22 हो जाएगा। यहाँ से हम आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 गुने 22/7। आर इक्वल टू हो गया 22 और 22 तो कैंसिल हो जाएगा। आर का वैल्यू हो जाएगा कितना 7/2 मीटर। तो आर निकल गया इतना, एच निकल गया इतना। हमें फाइंड आउट करना है क्या, इसकी छोटी भुजा लंबाई। इस तरह से निर्मित बेलन का आयतन फाइंड आउट करना है, यानी हमें निकालना है पाई आर स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू। पाई की जगह पे 22/7 रख देते हैं, आर की जगह पे 7/2 इंटू 7/2 रख देते हैं, और एच का वैल्यू हो जाएगा 10। 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11 आ रहा है, और 2 से इसको और कैंसिल करते तो 5 आएगा। 11 गुने कितना हो गया 35, यानी हो गया कितना 385 मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 228। क्वेश्चन नंबर 228 में है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के लंबवृत्तीय बेलन का हमें आयतन फाइंड आउट करना है। तो आयतन इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह पे हो गया 22/7, आर की जगह पे 1 तो 1 गुने 1 कर देते हैं, और इसका ऊंचाई है 2, तो इतना ही घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कितना आ गया 44/7 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 229। एक लंबवृत्तीय बेलन है जिसकी त्रिज्या है 7 और ऊंचाई है 2। हमें फाइंड आउट करना है इसका आयतन, तो फिर से वही करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच करेंगे। पाई की जगह पे हम 22/7 रख देते हैं। आर इसका हो गया कितना 7, तो 7 गुने 7, और एच इसका 2 हो गया, तो 7 से 7 कैंसिल। अब हम इसे गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 22 को 44 हो जाएगा, और 44 गुने 7 कर लेंगे, 7 28, और 7 28 और 2 कितना 308 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इतना सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 230। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन दिया हुआ है, आयतन में क्या होगा, अच्छा उसकी त्रिज्या दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ, तो फिर से हमें क्या करना होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई का वैल्यू 22/7 रख लेते हैं, आर का वैल्यू है 2.5, तो 2.5 इंटू 2.5 कर लेते हैं, और एच का वैल्यू हो गया 2। इसमें अगर हम इस दशमलव को हटा दें और इस दशमलव को हटा दें तो नीचे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 25 से ये कैंसिल होगा तो 4 आएगा, और यहाँ से 2 से कैंसिल, और ये कितना 11, ये 4 कैंसिल हो जाएगा। आ गया कितना 25 गुने 11 यानी 275/7, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 231। एक लंबवृत्ताकार बेलन का आयतन फाइंड आउट करना है, त्रिज्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर एच लगाएंगे। पाई का वैल्यू हो गया 22/7, आर की जगह पे 2 और 2, ऊंचाई भी 2, तो 22 को हमें 8 से गुना करना है, 176 हो जाएगा और 7 हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन चलिए लास्ट क्वेश्चन था। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।